बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है यूनिट नंबर 6 यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज नंबर 6.1 या एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 6। ये 8 क्वेश्चन है इसमें। तो आपको बताएगा कि कैसे यूनिटरी मेथड कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो तो उसमें से आप किसी एक चीज़ की वैल्यू निकाल लें, फिर जितनी उसने पूछी है जितनी उसने बताई हैं उसको उसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर निकल आएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ वन जियोमेट्री बॉक्स इज ₹76। फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 26 जियोमेट्री बॉक्सेस। वो कह रहा है कि एक ज्योमेट्री बॉक्स की वैल्यू ₹76 है। बताएं कि 26 ज्योमेट्री बॉक्सेस कितने की आई हैं। एक उसने बता दिया है, आप क्या करें, सबसे पहले हेडिंग दें चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 1 वो लिख लें यूनिटरी मेथड। यानी एक चीज़ का होना। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्राइस ऑफ वन जियोमेट्री box is ₹76. Find out the price of 26 geometry boxes। अच्छा जी, आपके पास उसने दे दिया, आप लिखें इसको सॉल्यूशन इसका। The price of one geometry box is equals to ₹76. Find the, अब हमें चाहिए कितनी, the price of 26 geometry boxes rupees how much। आप क्या करें, इसको 76 को मल्टीप्लाई कर दें 26 से। इसके लिए आप रफ वर्क करें साइड पे, 76 26 6 6 36 6 आ गया, 3 ऊपर 6 7 42, 3 ऐड करें 45 आ गया। मल्टीप्लाई का साइन, 2 6 12, 1 ऊपर 14 और 15, ये इसको ऐड कर लें 6 7 9 1, तो इसकी 1976 जो रुपीज़ हैं वो इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 76 ज्योमेट्री बॉक्सेस जो हैं वो 1976 रुपीज़ की आएंगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइसक्रीम इज़ ₹55, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम्स। अब उसमें भी इसने भी पूछ लिया कि एक की वैल्यू इतनी है, अब 17 आइसक्रीम्स की वैल्यू बता दें। सिंपल क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग ने फर्क हो गया, ऊपर इधर लिख लें। इसका सलूशन लिख लें, क्वेश्चन बुक पे लिखा हुआ है, बुक पास रख लें। द प्राइस ऑफ वन आइस क्रीम इज इक्वल्स टू ₹55। अब फाइंड आउट करना है आपने कितनी, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 17 आइसक्रीम, वो कितने की आएंगी। आप क्या करें, 55 को मल्टीप्लाई कर दें, 55 को मल्टीप्लाई कर दें 17 से,
रफ वर्क में लिखें 55 75 17 7 5 35 5 इधर 3 ऊपर 7 5 35 अगेन और फिर 3 ऐड करें तो 38 मल्टीप्लाई 1 5 5 और 5 प्लस कर लें इन दोनों को 5 एज इट इज़ 8 और 5 कितने हो गए 13 3 1 ऊपर 3 और 1 4 4 यानी आ गया 935 रुपीज़। ये आ गया आपके पास इसका आंसर। कितनी 17 आइसक्रीम की कॉस्ट आ गई आपके पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द प्राइस ऑफ अ पॉपकॉर्न पैकेट इज़ ₹37, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स। आपको उसने एक की वैल्यू बता दिया। अब इसका भी ऐसे ही है सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 लिखें, सॉल्यूशन लिखें इसका। द प्राइस ऑफ 1 पॉपकॉर्न पैकेट या पैकेट रुपीज़ इज इक्वल्स टू 37। अब फाइंड आउट करें क्या, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 71 पॉपकॉर्न पैकेट्स। वो कितनी है वो नहीं पता हमें, ठीक है। आप क्या करें, इक्वल्स टू का साइन डालें, 37 को मल्टीप्लाई कर दें 71 से, इधर रफ वर्क की लाइन लगाएं 37 71 7 और 3 ऐसे ही 1 7 7 1 3 से 7 मल्टीप्लाई 7 7 49 4 ऊपर 9 नीचे 7 3 21 और 25 आ गया 7 12 6 और 2 यानी आ गया 2 6 2 7 रुपीज़। 600 और 27 रुपीज़ जो हैं वो पैकेट्स आएंगे कितने 71 पॉपकॉर्न्स के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, अ बैग वेज 21 kg, व्हाट विल बी द वेट ऑफ 15 बैग्स। अच्छा, ये इधर वेट नहीं लिखा, वेज लिखा, मीन्स वो कितना वज़न कैरी करता है। वो कह रहा है 21 kg का। अब बताएं कि 15 बैग्स कितना वज़न रखते हैं। जब तक आपको सवाल की समझ नहीं आएगी आप उसका सलूशन नहीं लिख सकते। और कभी कभार अगर आपको सवाल की नहीं समझ आ रही उसको 2-3 दफ़ा रीड आउट कर लें। इसका सलूशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, a bag weighs 21 kg। आप बताएं कि 15 बैग्स फाइंड करें, 15 बैग्स कितना वेट रखते हैं। सिंपल, 21 को इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर दें 15 से, ये रफ वर्क की लाइन लगाएं 21 15 5 1 the 5 5 2 the 10 मल्टीप्लाई बाय 1 1 the 1 1 2 the ये 5 आ गया, 5 में 0 ऐड की 5 1 में 1 में 0 ऐड की 1 और 1 और 2 3 आ गया। तो 315 kg का आंसर आ गया। कितने बैग्स का 15 बैग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द कैपेसिटी ऑफ 15 आइडेंटिकल बसेस इज 555 पैसेंजर्स, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 1 बस। अच्छा, आप देखें उसने क्वेश्चन की सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले वो 1 की क्वांटिटी दे रहा था और आपसे ज़्यादा की पूछ रहा था। अब उसने ज़्यादा की क्वांटिटी दे दी है तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड। पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब हम
डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैपेसिटी ऑफ 15 buses is equals to 555 passengers. आप फाइंड करें द कैपेसिटी ऑफ वन बस। इधर बसेज आएगा ज़्यादा है, 15 बसेज, वो हमें नहीं पता। हम क्या करेंगे, सिंपल वे है, रफर की लाइन लगाएं, 555 को अंदर रखें और 15 को आप इधर लिख लें, इक्वल्स टू 555 डिवाइडेड बाई 15। आप देखें 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 55 आ जाए, यहाँ नियरेस्ट आ जाए, 15 4 से 60 होता है। ठीक है, आप टेबल्स को अच्छे तरीके से याद कर लें। आप नहीं आएगा तो फिर 15 3 दा 45 कर लेते हैं, माइनस करें तो क्या है 0 1 और 5। आप 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 105 आ जाए, 15 6 जो है वो हो जाएगा 90 और 15 7 सा चेक कर लेते हैं, 15 7 सा क्या होगा, 5 7 35, 10 और 3 आ जाएगा, 10 आ गया, 7 7 और 3 105 आ गया। तो आप इधर लिखें 7 था 105। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन आप अपने हाथ से करें, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और ये इसका आंसर आ गया, इसको क्वेश्चन कहते हैं, ये इसका आंसर आएगा 37 पैसेंजर्स, ये इसका आंसर। यानी 15 बसेस में इतने पैसेंजर्स बैठे थे, 555। वन बस में हमें नहीं पता था, हमने क्या किया 55 को डिवाइड कर दिया 15 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 37। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कहते हैं द प्राइस ऑफ 26 शुगर इज ₹1, 25 kg शुगर इज ₹1170, व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ शुगर। इसमें भी आप सिंपल इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की हेडिंग में द सोल्यूशन है ये, ठीक है, आंसर नहीं है। द प्राइस ऑफ 26 kg शुगर इज इक्वल्स टू 1170। अब उसने प्राइस बता दी 26 kg शुगर की, वो कितनी है 1170। अब उसने पूछ लिया है, फाइंड करना हमने द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, वो क्या है। सिंपल आप क्या करें, इक्वल टू का साइन डालें, 1170 डिवाइडेड बाय कर दें 26, ये वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू से डिवाइड कर दें, रफर की लाइन लगाएं, 1170 को अंदर रखें, डिवाइड के 26 को बाहर रखें। अब आपने देखना है कि 11 जो है वो स्मॉल है, 26 बिग वैल्यू है। अब आप 117 को फोकस करें और 26 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 117 या उसके नियरेस्ट आंसर आ जाए हमारे पास। 26 को आप 4 से करके देखें, 3 से या 4 से, क्योंकि ये है ना 4 से करके देखते हैं, 4 6 24, 4 इधर 2 इधर, 4 2 8 और 2 10, यानी 104 आ गया। अगर हम इसको 5 से करेंगे ना तो ये 117 से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, वो हमें नहीं चाहिए। 4 से लिखें, 104 आ गया, माइनस करें तो आ गया 3 1, ये 0 ऐसे नीचे उतर आएगा। अब 26 को 5 से करके देख लें, 5 6 30, 3 ऊपर, 5 2 10 और 3 130 आ गया, 5 से किया तो 130 आ गया। तो यानी इसका 45 जो है ना वो
रुपीज़ आएगा आंसर। 1 kg शुगर जो है वो आएगी 45 रुपीज़ की। आप इसको चेकिंग भी कर सकते हैं। चेकिंग से मुराद आप क्या करें, आपको ये वैसे बता रहा हूँ, बुक में नहीं लिखा हुआ, आपको वैसे ही जनरल नॉलेज कह लें या आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि अगर आप क्या करें 45 को मल्टीप्लाई कर लेना 26 से, आपके पास आंसर 1170 आएगा। ये चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसके बाद, इफ़ द रेंट ऑफ अ हाउस फॉर 8 months इज ₹145,680, फाइंड आउट द रेंट ऑफ द हाउस फॉर 1 month। वो कह रहा है कि 8 महीनों का जो किराया है वो इतना है, आप बताएं 1 महीने का किराया कितना होगा। सिंपल सोल्यूशन लिखें, क्वेश्चन नंबर 7 लिखें, सोल्यूशन लिखें। द रेंट ऑफ 8 months इज इक्वल टू 145 रुपीज़ लिखें, 145,680। फाइंड क्या करना है आपने, द रेंट ऑफ 1 month वो कितने। सिंपल वही मेथड, इक्वल टू का साइन डालें, 145,680 को डिवाइड कर दें 8 से, रफ वर्क की लाइन लगाएं, 145,680 को डिवाइड कर दें 8 से। अब देखें 8 1 8 आ गया, 8 2 16 करते वो हमें नहीं चाहिए, इधर 8 लिखें, माइनस करें, यहाँ जगह 6 5, अब आ गया 65, अब 8 8 जा 64 हो गया, माइनस करें तो 1, फिर 6 को नीचे उतारें, 8 2 जा 16 हो गया, माइनस करें तो कुछ नहीं बचा, तो अब 8 और 0 दोनों को या 8 को नीचे उतार लें, 8 1 जा 8 हो गया। अब ये जो 0 बच गया ना, नीचे भी कुछ भी नहीं, रिमाइंडर भी नहीं बचा, तो हम नीचे नहीं उतारेंगे, हम क्या करेंगे इधर ही 0 उतार लेंगे। जब आपने इधर नीचे 0 उतारा ना, तो ये इधर 0 लगाएंगे और एक इधर 0 लगाएंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18,210 रुपीज़। ये इसका किराया, यानी 1810 रुपीज़ उसका 1 month का रेंट है। तो आप सब के आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8, सोल्यूशन लिखें उसका, उससे पहले क्वेश्चन पढ़ लें। द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स इज रुपीज़ दिस 5075, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर। वो उसने आपको 35 रजिस्टर्स की कॉस्ट ये दे दिया, आप इसको ये करें, आप उतनी देर ये सोचें कि इसको मल्टीप्लाई करना है के प्लस करना है या डिवाइड करना है। द कॉस्ट ऑफ 35 रजिस्टर्स इक्वल्स टू ₹5075। फाइंड क्या करना है आपने, 1 की चाहिए, द कॉस्ट ऑफ 1 रजिस्टर इक्वल्स टू का साइन डालें, सिंपल 5075 को डिवाइड कर दें 35 से, रफ वर्क की लाइन लगाएं, 5075 को अंदर रखें, 35 से डिवाइड कर दें। अब 35 बनता 35 आ गया, 50 से छोटा आया, 2 से करते 70 है ना, नहीं चाहिए हमें, कैरी लिया तो 10 हो गया, ये रह गया 4, नीचे आ गया 5 और 1, 7 को नीचे उतारें। अब आ गया 157 आ गया। अब इसको क्या करें, इसको 3 से करते हैं तो 105 आता है, वो नहीं चाहिए हमें, 4 से करके देख लें, इसको साइड पे कर लेते हैं। 35 को 4 से करें तो क्या आता है, 4 5 20, 2 ऊपर, 4 3 12 और 14,
ठीक है, ज़्यादा करेंगे तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी। 4 से करेंगे तो 140 आ गया, माइनस का 715 नीचे। अब 35 को फिर 5 से करके देख लेते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 ऊपर 2 ऊपर 5 नीचे, 5 3 ज़ा 15 और 2 175 आ गया 175। तो इसका आंसर आ गया 145 रुपीज़। 145 इसका आंसर। ये आपकी वीडियो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसके यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।